जय हिंद दोस्तों, स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन संबंध जितने भी फार्मूला होंगे सब फार्मूला बताने वाले हैं। जैसे कि आयतन हो गया, पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, लिखा हुआ है बोर्ड पे पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, सब आकृति बताएंगे और उसका जो फार्मूला होगा, जो नियम होगा, सब बारी बारी से बताएंगे इस वीडियो में। तो चलिए पहले देखते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन का सबसे पहला चीज क्या है। तो सबसे पहला चीज हम कहेंगे क्या, वर्ग नहीं, घनाभ और घन। तो सबसे पहला चीज हम पढ़ेंगे घन क्या होता है। सो देखिए घन क्या होता है, ये क्या है, वर्ग। इसी वर्ग से घन बनता है। देखिए घन बन गया, ऐसे बनाना आपको। देखिए ये क्या बना, ये एक घन बना, इसको बोलते क्यूब। ठीक है, इस घन में सतह कितना है पूछता है ऑब्जेक्टिव में। कुल सतह पूछेगा 6 हो जाएगा। शीर्ष कितना हो जाएगा, दूसरा बात शीर्ष पूछेगा कितना, जोड़ लीजिए 4 और 4 8, 4 4 8, शीर्ष 8। इसके बाद भुजा कितना, किनारा इसको बोलते हैं, किनारा कितना देख लीजिए 4 4 8 4 12, यानी किनारा हो गया 12। इस चीज को ऑब्जेक्टिव में पूछता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है। दूसरा बात, पहला हो गया। दूसरा बात होता है इसमें क्षेत्रफल और आयतन पूछना है। इसमें सतह कितना है 6, तो 6 सतह का क्षेत्रफल होता है, 6 सतह का क्षेत्रफल होता है। ठीक है, 6 सतह का क्षेत्रफल याद रखिए। कैसे याद करना है, सबसे पहले एक सतह, तो एक सतह हमने बताया, एक सतह इस तरह का होगा, एक सतह इस तरह का। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, कहिएगा वर्ग है, ये सतह क्या है, वर्ग है, ये वर्ग है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है, भुजा स्क्वायर होता है। तो इस तरह का सतह कितना हम लिखें 6, तो 6 सतह का, तो 6 सतह यानी कि कुल सतह का क्षेत्रफल, कुल सतह का क्षेत्रफल। एक सतह का क्षेत्रफल ए स्क्वायर, तो 6 का 6 यानी कि 6 ए स्क्वायर। कोई दिक्कत, वर्ग इकाई, वर्ग इकाई। दूसरा होता है इसमें आयतन होता है, आयतन, घन का आयतन, घन का आयतन। तो घन में भी होता है, घन में क्या होता है, लंबा चौड़ाई होता है। तो घन का आयतन सीधा लिखना है भुजा क्यू, भुजा क्यू। क्यों हुआ, इस क्षेत्रफल में एक ऊंचाई भी आ जाता है, वर्ग है ना, वर्ग में मान लीजिए वर्ग है, इस वर्ग में एक घन और आ गया, एक घन वर्ग और आ गया, तो क्या बन गया, एक घन बन गया। तो घन बन गया, तो देखिए ये हो गया नीचे वाला भाग, ये ऊपर वाला भाग, और ये वाला भाग। इसमें 3 सतह होता है, इसको एल मानेंगे, इसको बी मानेंगे, इसको एच मानेंगे। यानी कि तीनों भुजा क्या है, तीनों भुजा समान है, इसीलिए क्या होता है, इसका क्षेत्रफल होता है, आयतन होता है एल बी एच। यानी कि एल भी बराबर, एच भी बराबर और बी भी बराबर, इसीलिए होता है एल एस क्यू होता है। ठीक है, घन इकाई, घन इकाई। कोई दिक्कत समझने में, कोई दिक्कत समझने में, कहिएगा, बोलिएगा। घन का कुल सतह क्षेत्रफल 6 गुना ए स्क्वायर, जैसे हम बता दिए हैं। उसके बाद आयतन, आयतन क्या होता है, भुजा क्यू, क्योंकि सब भुजा बराबर होता है, इसीलिए एल बी एच को एल लिखेंगे तो बराबर घन इकाई। कोई दिक्कत। अब आते हैं घनाभ में, समझ में आ गया, नोट करते चलिएगा, छापते चलिएगा कॉपी कलम लेकर के। अब आते हैं घनाभ में, ये ऑब्जेक्टिव पूछता है। अब आते हैं दूसरा घनाभ में, घनाभ, घनाभ कहाँ से आता है, घनाभ कहाँ से आता है, देखिए घनाभ मान लीजिए ये क्या है, एक आयत है, क्या एक आयत है, आयत है, इसमें एक आयत और ला देते हैं। तो आयत में कितना होता है, एल होता है, ये बी होता है, एल बी होता है।
ठीक है। इसमें एक आयत और जोड़ देते हैं, इसमें देखो ना क्या बन जाता है, ध्यान से देखिएगा। क्या बना बताइए, ये बना घनाभ, ये बना घनाभ। अब यहाँ से देखिए, ये हो गया एल, ये हो गया बी, इसको हम बी नहीं लिखेंगे, उसको एच लिखेंगे। अब इसको एच लिखेंगे या एच लिखेंगे, ठीक है। चौड़ाई यहाँ बन गया बी। अब देखिए इसमें भी वही बात, जिसमें इतना बात हुआ इसमें वही बात, इसमें भी कितना होगा, सतह, सतह कितना हो जाएगा, सरफेस हो जाएगा कितना, सरफेस हो जाएगा 6। इसके बाद हो जाएगा शीर्ष, कोण, कोण हो जाएगा, कोण हो जाएगा कितना 8। इसके बाद क्या, किनारा, किनारा हो जाएगा, किनारा, किनारा हो जाएगा, किनारा मान लीजिए किनारा होगा 12। ध्यान रखना, किनारा से भी 12 उसको ऐसे ही होगा, सेम बात इसमें। लेकिन बात का क्षेत्रफल की बात करेंगे, क्षेत्रफल की बात करें, कुल सतह का क्षेत्रफल, इसमें कुल सतह होता है, सतह का क्षेत्रफल, ध्यान रखिएगा। इसमें कुल सतह का क्षेत्रफल याद रखिए ऐसे 2 इंटू एल बी एच और एल एच। कैसे देख लीजिए, ये होगा टॉप, ऊपर वाला भाग, ये नीचे वाला भाग, ये इधर का भाग बायां साइड का भाग, ये दायां साइड का भाग, ठीक है। और ये फ्रंट, ये पीछे, यानी कि एक सतह को 2 बार लिया गया है, इसीलिए 2 होगा, ठीक है। एल बी 2 बी एच 2 एल एच 2 हो गया, समझ में आ गया। एल बी 2 बी एच 2 एल एच 2, इसीलिए 2 से गुणा हो गया, ठीक है। अब आयतन इसका होता है, आयतन होता है एल बी एच, ये वर्ग इकाई, ये घन इकाई, घन इकाई, समझ में आ रहा ना। यही है क्षेत्रफल एवं आयतन। देखिए क्षेत्रफल दी बोल दिए, क्षेत्रफल लिख दिए, क्षेत्रफल लिख दिए, आयतन लिख दिए, आयतन लिख दिए। जैसे पढ़ा रहे ना वैसे पढ़ो और समझो, सीधा दिमाग में ही घुस जाएगा, समझ गए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, यानी कि नेक्स्ट क्या है, अगला क्षेत्रफल देखते क्या है, समझ में आ गया तो नोट कीजिए फटाफट। अगला आकृति लेते हैं शंकु। क्या है, शंकु, कोण, शंकु कोण है ना, शंकु यानी कोण। शंकु क्या होता है, देखिए शंकु कहाँ से आया है, ये मान लीजिए बेलन है, ये मान लीजिए बेलन है। इस बेलन को हम 3 भाग में बांट देते हैं, इस बेलन को हम 3 भाग में बांटते हैं। देखिए इस तरह से काट दीजिए, इस तरह से काट दीजिए, 1 भाग, 2 भाग और 3 भाग, यानी कि ये वाला भाग शंकु निकलता है, यानी कि शंकु इस तरह का होता है। ये हो गया शंकु, ये हो गया सेंटर इसका, ये सेंटर यानी कि ये त्रिज्या आर। इस सेंटर से लेकर इस कोण से यहाँ तक आ जाएगा, बीच की दूरी को ये ऊंचाई बोलेंगे, ऊंचाई, कोई दिक्कत। अब यहाँ से ई किनारा से लेकर के इस शीर्ष तक का जो ये तिरछा दिख रहा है, इसमें होता, इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई एल होता है, ये एच होता है, तिर्यक ऊंचाई एल, ऊंचाई एच और त्रिज्या आर, कोई दिक्कत नहीं होता। अब इसमें सतह कितना होती है, इसमें सतह कितना होता है, कुल सतह, कुल सतह, कुल सतह 2 ही होता है, कुल सतह 2 कौन कौन, एक ये वाला सतह और ये वाला सतह, यानी कुल 2 ही सतह होते। इसी दोनों सतह के संबंध क्या होता है। अब इसका होता है आयतन, आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, घन इकाई, आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, याद रखना। अब वक्र सतह, इसमें ये वाला भाग को क्या बोलते हैं, ये वाला भाग को, ये वाला भाग को बोलते हैं केवल वक्र सतह, इसको बोलते हैं वक्र सतह, याद रखिएगा, वक्र सतह, वक्र सतह, ये वाला भाग को वक्र सतह बोलते हैं, खाली इतना ही वाला भाग को, इसको छोड़ के वक्र सतह बोलते। तो वक्र सतह का क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र सतह का क्षेत्रफल क्या होता है, इसका होता है पाई आर एल होता है, केवल वक्र सतह का क्षेत्रफल इसका, इसको छोड़ के, तंती को छोड़ के, ढक्कन को छोड़ के,
पाई आर जहाँ एल बराबर जहाँ एल बराबर √h² प्लस r², √h² प्लस r², एल बराबर होता है। अब होता है कुल सतह। देखिए इसमें समझ एल बराबर, ये एल निकालेंगे तो यहाँ से देखिए त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज यानी कि कर्ण स्क्वायर का आधार स्क्वायर जो लंब स्क्वायर होता है, तो उसी प्रकार यहाँ से फार्मूला लग रहा है एल स्क्वायर वाला। अब कुल सतह का क्षेत्रफल क्या होता है, यहाँ होगा पाई आर एल प्लस ई वाला भाग का क्षेत्रफल, इसका होगा पाई r²। कोई दिक्कत वर्ग का है, कोई दिक्कत, सब कुछ सारा डेटा एक पॉइंट लेकर के हम दे रहे हैं आपको, कहाँ क्या है नहीं है। समझ में आ गया ना? तो समझ में आ गया तो नोट करते चलिए फटाफट, कोई कुछ नहीं है फार्मूला में, केवल कंसेप्ट देखिए तो फार्मूला क्लियर, सवाल क्लियर, इस पर क्वेश्चन अंधुन बनेगा, ठीक है, देखिएगा बना लीजिएगा कहाँ क्या है। समझ में आ गया सभी को? चलिए कोई दिक्कत, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आते हैं तीसरा क्या, तीसरा हम लेंगे बेलन, इसको बोलते हैं सिलेंडर। बेलन क्या होता है, देखिए बेलन क्या होता है। बेलन जैसे मान लीजिए बेलन क्या है, जैसे मान लीजिए ड्राम देखे होंगे, ये भी क्या है, ये भी एक तरह से बेलन का ही आकार है, मार्कर वो भी बेलन का ही आकार, बहुत सारा चीज़ है, फिर बेलन को छाप देते हैं हम, ये इस तरह का जो आकृति मिलेगा ड्रम की तरह, ये हो गया बेलन, ये हो गया बेलन। ये हो गया बेलन, ठीक है। इस बेलन में क्या क्या होता है, ये होता है बीच वाला पॉइंट, सेंटर होता है, सेंटर से यहाँ तक हो जाएगा तो ये क्या होगा किनारा तक, ये हो गया त्रिज्या आर होता है, यहाँ भी त्रिज्या आर हो जाता है। अब इस सेंटर से लेकर के इस सेंटर तक के जो बीच की दूरी होगा ये ऊंचाई हो जाएगा, क्या होगा ये ऊंचाई हो जाएगा, ऊंचाई h हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब इस किनारा से लेकर इस किनारा तक आएगा तो क्या हो जाएगा टोटल, ये टोटल व्यास हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अब देखिए हो गया। अब ये आकृति देखिए, इसमें 3 सतह होती है, इसमें कुल सतह कितना, कुल सतह 3 सतह होता है, कुल सतह 3 होते हैं। एक सतह ये वाला भाग, ये और ये, ठीक है। तीनों सतह का क्षेत्रफल क्या होगा देख लीजिए। इस बेलन में जो होता है, इस सतह को छोड़ दो, इस सतह को छोड़ दो, यानी कि पेंदी छोड़ दो और ढक्कन छोड़ दो, पेंदी छोड़ के ढक्कन छोड़ के, तो जो बीच वाला भाग खोखला भाग जो बचता है ना, दीवार वाला भाग, उसको बोलते हैं वक्र सतह। इसको छोड़ के उसको छोड़ के ये वाला जो भाग बच गया दीवार वाला भाग, गोल वाला भाग, इसको बोलते हैं वक्र सतह। तो यहाँ पे वक्र सतह का क्षेत्रफल हो जाता है, वक्र सतह का क्षेत्रफल होता है। तो इस वक्र सतह का क्षेत्रफल होता है 2 पाई RH वर्ग इकाई, ठीक है। अब आते हैं इसमें कुल सतह भी होता है, इसमें कुल सतह का क्षेत्रफल होता है। देखिए इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल, तो क्या होगा कुल सतह का होगा 2 पाई RH, ये वाला भाग 2 पाई RH, ये वाला भाग प्लस ये वाला भाग का क्षेत्रफल पाई r², फिर ऊपर वाला भाग का क्षेत्रफल प्लस पाई r², यानी कि क्या निकला मेरे पास, कुल में क्या निकला 2 पाई RH प्लस ये हो गया 2 पाई r², ठीक है, r², यानी कि 2 पाई r कॉमन लेंगे तो h प्लस r ऐसे भी लिख सकता है। तो बेलन का वक्र सतह कुल सतह का क्षेत्रफल इतना हो गया, वक्र सतह का क्षेत्रफल इतना हो गया। अब क्या होता है आयतन, बेलन का आयतन, आयतन का मतलब क्या, आयतन का मतलब इसमें कितना चीज़ समा सकता है, कोई भी वस्तु रखेंगे या हवा की बात करें या कोई प्रोडक्ट रखेंगे तो इसमें कितना समा सकता है, तो वो होता है आयतन।
और क्षतफल का मतलब ये कितना जगह ले रहा है, ये जगह कितना ले रहा है वो होता है क्षतफल। आयतन का मतलब होता है पाई आर स्क्वायर एच, घन इकाई, घन इकाई। ठीक है, कोई दिक्कत? देखिए बारीकी से हमने समझा दिया, एक एक चीज़ समझा दिया हमने। इस बेलन में क्या होता है, जिसका फार्मूला क्या होता है, इसमें क्या एक सतह, दो सतह और तीन सतह, तीन सतह का क्षेत्रफल हमने बता दिया। वक्र सतह ये वाला भाग क्या है, ये केवल यही वाला भाग, इतने वाला भाग क्या बोलेंगे, इतने वाला भाग को बोलेंगे वक्र सतह। ठीक है, 2 पाई आर सतह का क्षेत्रफल। अब कुल सतह, ये सतह, ये सतह, ये तीन सतह हो गया, तो तीन सतह का क्षेत्रफल हमने लिख दिया यहाँ पे टोटल 2 पाई आर इंटू पाई एच प्लस आर, यानी कि 2 पाई एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, आयतन पाई आर स्क्वायर एच। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? नोट कीजिए फटाफट, देर मत कीजिए, नोट करते चलिए। चलिए है अगला टॉपिक क्या हो गया, अब आए गोला। गोला, गोला क्या होता है, सरफेस, सरफेस। ठीक है, सरफेस होता है गोला। गोला क्या होता है, गोला एक तरह से वृत्त की आकृति का होता है, ये गोला हो गया, ये गोला हो गया। ठीक है, इस गोला में क्या होता है, इस गोला में एक सेंटर पॉइंट होता है, ये सेंटर पॉइंट होता है, ये सेंटर होता है, ये होता है त्रिज्या, ये होता है त्रिज्या। इस सेंटर से लेके इस किनारा तक जाएंगे तो एक त्रिज्या हो गया। अब यहाँ से देखिए, अगर हम इसको यहाँ से मिला देंगे तो एक तरह से ये क्या होगा, पूरा हो गया व्यास, यानी पूरा हो जाएगा व्यास, यानी हो जाएगा डी, व्यास हो जाएगा डी। कोई दिक्कत नहीं। इसमें क्या होता है, इसमें आयतन होता है, इसमें दो ही फार्मूला होता है, आयतन होता है, आयतन होता है 4/3 पाई आर स्क्वायर पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू। क्यों होता है, क्योंकि ये देखिए कहाँ से आया है, ये आया है शंकु से, शंकु से आया। देखिए कैसे, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्योंकि यहाँ पे देखिए इसको चार भागों में बांट दीजिए ना, ये वाला भाग जो बना, ये वाला भाग इस शंकु का आकार के, तो इसका आयतन 1/3 पाई, तो क्या हुआ है, 1 2 3 4, इसलिए इसमें गुना 4 से हो गया, तो हो गया 4/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर हो गया। अब यहाँ देखिए त्रिज्या भी जितना है उतना, ऊंचाई जितना है उसका त्रिज्या उतना, इसीलिए यहाँ पे हो गया गुना आर, तो क्या हो गया, ये हो गया 4/3 पाई आर क्यू। कोई दिक्कत नहीं। अब इसका क्षेत्रफल होता है, सरफेस का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, अब आते हैं अर्धगोला, बस दो चीज समझ में आ गया। अब आते हैं अर्धगोला, लास्ट पॉइंट अर्धगोला। अर्धगोला भी है, समझ लीजिए, इसको मिटा दें। चलिए अर्धगोला देखते हैं। अर्धगोला छठा पॉइंट है, अर्धगोला। अर्धगोला, अर्धगोला क्या होता है, इसी गोला को हम दो भाग में बांट देंगे तो अर्धगोला बनेगा। देखिए अर्धगोला हो गया, अर्धगोला हो गया। ये अर्धगोला में क्या होता है, एक ये वाला भाग होता है, इसमें ये वाला भाग होता है, ये वाला भाग होता है, यानी कि ये वाला भाग सरफेस और ये वाला भाग होता है। तो अर्धगोला का आयतन होता है, अर्धगोला का आयतन, इसमें कुल सतह एक एक होता है, सतह एक होता है, याद रखिएगा। इसमें सतह दो होता है, इसमें सतह दो होता है, इसमें सतह दो। अर्धगोला का आयतन क्या, गोला का आयतन में 2 से भागा दे देंगे, तो 2/3 पाई आर क्यू, 2/3 पाई आर क्यू। ठीक है, अब इसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना होगा इसका, क्षेत्रफल होता 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। क्यों, तो इसका होता आधा करेंगे, इस सरफेस यानी इसका आधा करेंगे तो 2 पाई आर, ई वाला भाग 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका हो गया 3 पाई आर स्क्वायर वर्ग इकाई, वर्ग का ये घन इकाई। कोई दिक्कत है?
तो इस तरह का फार्मूला आपका मिला किसमें, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन में ये इतना सारा फार्मूला था। अब इस पर आधारित जो क्वेश्चन होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। एक एक चीज़ हमने एक एक पॉइंट लेकर के आपको बताएं, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। यदि समझ में ना आए तो हम कमेंट करके ज़रूर बताइएगा हमें समझ में ना आए, तो हम फिर से हम आपको बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यदि चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए, क्योंकि हम मेहनत करते हैं और इस तरह से मेहनत करते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो समझने में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। बेहतरीन तैयारी कराएंगे हम, बेहतरीन पढ़ाएंगे मैथ, बेहतरीन इसको कहते हैं, बेहतरीन मैथ पढ़ाएंगे। ऐसा कोई नहीं पढ़ाया होगा उस तरह से पढ़ाएंगे, ठीक है।